नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज आप सभी देख रहे हैं, सुबह से न्यूज़ चल रहे हैं जिस प्रकार से गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ उड़ान भरते। ये अपने आप में एक संवेदनशील, हर किसी के मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस विषय पे बात करेंगे। उसके पहले ये जो वीडियो क्लिप आए हैं उसको देखना जरूरी है। इस 60 सेकेंड के वीडियो में ये टेक ओवर करने से लेकर क्रैश होने तक की सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित। इसको सबसे पहले आप देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हर चीज अपने आप क्लियर हो जाती है, लेकिन लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये वाकई में एक हादसा है जो हुआ। उसके हिसाब से अगर देखें तो वाकई में यह हादसा है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं यह भी मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि पहलगाम घटना के बाद और जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और तुर्की ने जिस प्रकार से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया, तो भारत में तुर्की के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन चालू हुए। यहाँ के व्यापारियों ने तुर्की के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनको धीरे धीरे कैंसिल करना शुरू किया, क्योंकि वो बात देश हित की थी। एक मुंबई में प्रदर्शन हुआ था। तुर्की की एक कंपनी को मेंटेनेंस का काम एयरपोर्ट पे दिया हुआ था, उसको रद्द करने को लेकर। लेकिन ये चूंकि घटना अहमदाबाद में हुई, अहमदाबाद में इस काम को पहले ही कर दिया गया था, उसके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया था। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विमान क्रैश हुआ इसका नाम ही है बोइंग ड्रीमलैंडर 787। ये ऐसा विमान है जो पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित श्रेणी का माना जाता है। और इसके जो पायलट थे जो इसको उड़ा रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई नया पायलट था, उन्हें भी इसके अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे। आखिर यह हादसा हुआ तो क्यों? ये बार बार ये सवाल उठता है, क्योंकि अभी जो भी चीजें आ रही, जो भी मीडिया में चल रहा है, न्यूज चैनलों पे चल रहा है, वो यही कि इसमें इस तरह का।
अच्छा, ये मामला ऐसे भी इंटरनेशनल बन जाता है क्योंकि इसमें भारत के 169 नागरिक थे। इसके अलावे 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के। साथ ही साथ इसके क्रू मेंबर की संख्या टोटल पायलट को मिलाकर 12 थी। और इसमें जो आश्चर्यजनक बात यह हुई कि इसी विमान से यात्रा करने वाले एक यात्री बच गए, रमेश विश्वास। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे जिनकी सीट की संख्या भी दी गई थी कि इनके सीट नंबर जो था 11A था। तो ये भी अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। साथ ही साथ इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी साहब का भी मृत्यु हो गई। वो भी अपने फैमिली को लाने के लिए लंदन जा रहे थे। संभवतः 30 तारीख को उनकी रिटर्निंग जर्नी। तो ये क्यों मैं कह रहा हूं तुर्की वाला मामला, क्योंकि 10 दिन पहले एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया था। मेंटेनेंस के लिए ये फ्लाइट्स तुर्की जाती थी। तो उन्होंने कहा, जो एयर इंडिया के सीईओ हैं मिस्टर विल्सन, उन्होंने कहा कि देश भावना का सम्मान जरूरी है, इसलिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया। थोड़ा और पीछे मैं आपको ले चलता हूं। आपको याद होगा कनाडा में पन्नू गैंग एक अलग है, उसका भी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 21 अक्टूबर 2024 को इसने धमकी दी थी। खालिस्तानी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की धमकी थी कि 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा नहीं करें। इसने उसमें ब्लास्ट की धमकी दी थी। इसमें 242 सारे मेंबर्स थे, जिसमें से 241 के मृत होने की घोषणा कर दी गई। एक जो बचे उनका नाम भी सामने आ गया। अब इससे भी अनोखी बात यह हुई कि जहां पर यह विमान क्रैश हुआ वो एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था, और जहां पर उसका पार्ट अंदर आया वो एक मेस था। वहां पर कई सारे लोग खाना खा रहे थे, और इसकी वजह से वहां पर जो क्षतिपूर्ति हुई उसकी भी वीडियोस आ रही है। लेकिन अभी उसके अंदर इस घटना में कितने लोग मारे गए इसकी सूचना मिलनी बाकी है। लेकिन जिस प्रकार से प्लेन उसके अंदर घुसा है, निश्चित तौर पे वहां भी ये हादसे हुए हैं। अब इसके डिटेल्स रिपोर्ट कब आएंगे वो देखना जरूरी है। तो इस हिसाब से ये दिल दहलाने वाली घटना है। और ये जो बोइंग 787 है, ये सबसे सुरक्षित विमान माना गया है इसको। हालांकि एयर इंडिया से लेकर के, चूंकि एयर इंडिया को टाटा ने टेक ओवर किया है, तो टाटा ग्रुप ने भी घोषणा की है कि वह मृतकों के परिजन को 1-1 करोड़ रुपया देंगे। साथ ही साथ टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा
इस दुखद समय में हमारे पास शब्द नहीं है जो इस गम को पूरी तरह से बयां कर सके। उनकी जो घोषणाएं थी मृतकों को 1 करोड़ देने की, जो लोग घायल हुए उसके पूरे इलाज टाटा ग्रुप कराएगा। साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज था, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसके छात्रावास को जो भी नुकसान वो टाटा ग्रुप उसकी भी मदद करेगा। लेकिन ये तो जन भावना की बात है और ये होना भी चाहिए। लेकिन सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो और गुजरात सरकार, चूंकि ये हादसा अहमदाबाद में हुआ है, इसमें इन सरकारों को भी गहन जांच करानी चाहिए और जो भी सही तथ्य है उसको जनता को बीच में लाना चाहिए, और ताकि ये साबित हो सके कि ये घटना कैसे घटी। क्योंकि जिस प्रकार से तुर्की का एंगल आ रहा है, पन्नू का एंगल आ रहा है, ये कहीं ना कहीं उस और इशारा करते हैं। और अगर इनकी जो पिछली पृष्ठभूमि है उसको अगर आप देखेंगे तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करती है। साथ ही साथ एविएशन मिनिस्टर को जितने भी बोइंग विमान भारत यूज कर रहा है उसके टेक्नोलॉजीज को लेकर के, उसके रखरखाव को लेकर किस प्रकार से क्या काम किया जाता है, उसकी भी एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करनी जरूरी है ताकि लोगों के मन में विश्वास हो सके। सोचिए कि इस विमान की खासियत ये है कि इसमें कम से कम पूरे देश, पूरे विश्व के 1 करोड़ से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। ऐसे में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल न खड़े हो, इसके हिसाब से भी इसके कार्य किए जाने जरूरी। अब क्या कुछ इस पे निकल कर सामने आता है वो भी देखना जरूरी है। दूसरी बात, कई लोग ये कह रहे हैं कि प्लेन जब टेक ऑफ किया तो उसके दोनों इंजन फेल हो गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें चूंकि 9 घंटे का डायरेक्ट रूट था लंदन जाने का, तो फ्यूल जो उसमें था वो नेचुरली है कि जब एक बार में वो यहाँ से जा रहा है तो फुल फ्यूल जो है उसका कैपेसिटी फुल ही होगा। 1 लाख लीटर के आसपास बताया जा रहा है कि इसके वजह से चूंकि तुरंत टेक ऑफ हुआ और आगे जा करके लगभग पूरी कॉन्स्पिरेंसी 2 मिनट के अंदर की घटना है ये, तो उस हिसाब से किस तरह का ब्लास्ट हुआ होगा ये आप अंदाज लगा सकते हैं। बाकी इस पे क्या डिटेल्स खबरें निकल करके आती है उस पर भी हमारी नज़रें होगी, उसके हिसाब से उस पर बात किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोन चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे है, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखाई देंगे। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप लोग सब्सक्राइब जाकर जरूर कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।